पुण्यात्मा, परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि अन्य देवताओं की जो पूजा तुम करते हो वो पूजाएं तुम्हारी मोक्षदायक नहीं है, उनसे तुम्हारा जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होता। और जब तक जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगा तो फिर इन पूजाओं का क्या करेंगे हम, क्या यूज इनका? नो, केवल अपना जीवन बर्बाद करने वाली बात है। अब वो सच्चा साहिब, वो सच्चा साहब, सच्चा मालिक, सच साहब, वो सच साहिब, वो कौन है और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, ये अब के इस 3 दिन के सत्संग में यही विषय रहा। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा परमात्मा कौन है और वो कुल मालिक कौन है, सच्चा साहब कौन है, सच साहब कौन है और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम डले ढोरे हैं, धूल में लठ मार रहे हैं। कहते हैं एक हाथी की पैड़ में सब जीवों की पैड़, सार शब्द जाने वे नाया दुनिया मारे खेड़। खेड़ देसी भाषा यहाँ हरियाणा की। खेड़, खेड़ मारा टक्कर में टकरा, कोई नून भाज रहा है बोझड़ा में का, कोई नून टक्कर मार रहा है, कोई इधर भाग रहा है, इधर रास्ता मिलेगा, कोई इधर भाग रहा है, क्योंकि सब यहाँ कैद में है, इसे निकलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन नो दोबारा का टक्कर मारने से जेल से बाहर थोड़े हो सकते, वो तो उसका प्रॉपर वे अपनाओ, को बढ़िया वकील करो और अपना केस लड़ो। कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। अब ये गुरु रूपी वकील आपने करना पड़ेगा, टॉप मोस्ट वकील ढूंढना पड़ेगा, ताकि इस काल के धर्मराज के पास जाके तेरा मुकदमा लड़े। ये सत्कर मानना, जब आपको यहाँ से छुटवाया जाएगा धर्मराज के दरबार में परमात्मा इस दास के रूप में प्रकट होगा, आपके साथ होगा और उसको कहेगा कि तू इसका हिसाब कर, और फिर पूरे सवाल जवाब होंगे कि तूने इसको यहाँ फंसाया है, लाया था किस लिए तू इसको यहाँ पर, और तूने क्या बना दिया इसका, अपना हिसाब ले और छोड़ इसको। क्योंकि जो आपको पहले मंत्र दिए जाते हैं, जो प्रथम मंत्र आपका है, ये मंत्र पूजाएं नहीं हमारी, या तो मजदूरी है, हम इनके ऋणी हो गए इस काल के लोक में आके। जैसे कोई विदेश गया है और वहाँ कोई फैक्ट्री ला ली छोटी मोटी, और वह फैक्ट्री उसकी सही चली नहीं, तो उसमें क्या हो गया कि कैसे नहीं चली, उसका फिर क्या है, जैसे टेलीफोन का खर्चा था वो भरा नहीं गया, वो टेलीफोन कनेक्शन कट गया, बिजली का बिल भरा नहीं, बिजली का कनेक्शन कट गया, पानी का टैक्स भरा नहीं, बिल भरा नहीं, पानी का टैक्स कनेक्शन कट गया, तो दूना निर्धन हो गया। आप सतलोक से आए थे और यहाँ आ गया फैक्ट्री ला ली, इस काल के लोक में घरबारी बन बैठे, और यहाँ आपके कोई ऐसा काम ठीक नहीं चल रहा, जो पुण्य थे इतने खत्म हुए, अब पापों का दौर शुरू हो गया। तो परमात्मा ने इस दास को भेजा कि ये दास आपको उपदेश देगा, आपसे पहले वचन करा लेता है कि ये नियम निभावेगा तो मैं तुझे नाम दूंगा, तेरा ठेके, तेरा जो है गारंटर बनूंगा, और ये नियम तोड़ देगा तो मैं तेरा गारंटर नहीं रहूंगा। अब जैसे एक गारंटर होता है जो कहते हैं भाई इसने मेरी गारंटी ले रखी है, तो ये दास, ये परमात्मा, ये दास आपका गारंटर बनेगा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाकर सूक्ष्म रूप से, और कहेगा कि इस आदमी को, इस व्यक्ति को, इस आत्मा को ये सभी सुविधाएं जारी कर, और तेरा जो टैक्स है, किराया है, ये भरता रहेगा, और गारंटी हम लेते हैं, ये नहीं भरेगा तो हम जिम्मेवार होंगे। तो कहने का भाव यह है कि आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है तो आप इसकी मजदूरी शुरू करो, इसकी मेहनत करो।
जाप शुरू करो। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपकी या कमाई जावेगी और वो आपको सुविधाएं शुरू कर देंगे यहाँ की, क्योंकि इसमें सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है, वो पूजा है, बाकी मजदूरी है। तो ऐसे इन सब की ना जाने कितने युगों से आप इस काल के ऋणी हो, उस सब ऋण से मुक्त होना पड़ेगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा हमारे शरीर के अंदर बने हुए कमल में रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदर की साइड में एक आंतड़ी सी बनी है, निशान से है मामूली से, जैसे कमल के पत्ते हों, ऐसे जैसे पिक्चर सी बन जाती है, तस्वीर बना देते हैं कमल के पत्ते की, फूल की, छोटी सी बहुत छोटे पत्तों की, ऐसे आंतड़ी सी बनी हो, चिपकी पड़ी है ऐसे। और इस भक्ति करने से, ये मंत्र के जाप करने से वो क्या होगा, धीरे धीरे वो फूलनी शुरू हो जाएंगी अंदर से। वो जैसे ब्लेडर देखा होगा आपने, ये बच्चे गेंद खेला करें ऐसे होया करे, वह पतली सी चप्पल सी, और उसमें हवा भरने लगे तो फूल का नो इतना मोटी गेंद बन जाती है। ऐसे ही ये चिपकी पड़ी है, खाली हो आप, आपके अंदर भक्ति नहीं रही, इसलिए बिरानवाटी और किसी के पास कुछ को ना, किसी की टांग कट गई, किसी की आँख फूट गई, किसी का कुछ हो रहा है, कोई टेंशन। तो ये दुख क्यों है? क्योंकि पाप से दुख है, और पुण्य बढ़ेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, पाप खत्म होंगे पुण्य बढ़ेंगे, सुख हो जाएगा। तो वो फिर कमल हमारे अंदर से वो भक्ति की शक्ति उसमें जमा डिपॉजिट होने लग जाएगी, और वो कमल उस समय खिलेंगे, खुल जाएंगे आपके, जब आप ऋण मुक्त हो चुके होंगे। जब आप यहाँ से चलोगे सतलोक में, सच्चे लोक को जाओगे, अपने सच्चे साहब के पास चलोगे, तो आपने सीध, कई मिसगाइड करते हैं संत कि हम तो सीधे तिरकुटी में जाते हैं। अरे तेरा गजब हो, तिरकुटी, तिरकुटी क्या है? तिरकुटी तो समझ लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ से सब जिस देश को जाना चाहता है उसकी टिकट, उसका पासपोर्ट और वहाँ तक का किराया पहले पूरा, और उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट पहले ले लेना होता है, तब वह पहुँचेगा, क्या नाम है, एयरपोर्ट पे, ना कोई ना जान दी एयरपोर्ट पे। तो ये तिरकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जाने के बाद कोई परिवर्तन नहीं। उस वहाँ तो जहाँ भी वो कौन जाएगा, जो यहाँ से पूरे कागज़ पूरे करके गया होगा और ओरिजिनल जिसके पास पासपोर्ट होगा, यानी डुप्लीकेट नाम देने वाले संतों से भी वहाँ नहीं जाया जाता। तो वो कहते हैं हम तो सीधे तिरकुटी में ध्यान लगाते हैं, हम कमल कुमला के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अरे तेरा गजब हो, ये कौन जान देगा तुझे वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जब तक तेरे यहाँ का देश का सारे कागज़ क्लियर नहीं होंगे। इन्होंने तो इंटरनेशनल एयर यानी तिरकुटी तो ऐसी मान रखी जैसा बरवाड़े का अड्डा, बस स्टैंड, कोई भी पैदल पहुंच जाते वैसे पहुंच जाए, बड़का खेल बना रखा है, मूर्ख बना रखा है आपको। तिरकुटी पर पहुंचने से पहले तो आपका सारा काम क्लियर होना पड़ेगा, इन कमलों से चलना पड़ेगा। जीवात्मा हृदय कमल में रहती है, यहाँ से वह सबसे नीचे कमल में जाएगी, मूल कमल में। मूल कमल से फिर वो आएगी ब्रह्मा के कमल में, यानी स्वाद चक्कर में, जहाँ ब्रह्मा और सावित्री रहते हैं। मूल कमल में गणेश जी रहते हैं। तो ये सब की कमाई मंत्र आपको दे रखा है। जब आप वहाँ जाओगे आपके कागज क्लियर पाओगे। गणेश जी जाते आपको वहाँ से आपको टिक मार्क कर देगा, जाओ आगे। फिर ब्रह्मा जी के लोक में वहाँ का भी सारा अकाउंट आपका क्लियर पाओगा। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी मिलेंगी, और वहाँ से फिर हृदय कमल में शिव और पार्वती के लोक में वहाँ आएंगे। और फिर कंठ कमल में यहाँ पीछे को, इस यहाँ गले के पीछे रीढ़ की हड्डी जहाँ थोड़ी सी बैंड होती है, ये ऊपर नाक, इससे पहले चौड़ा सा स्थान है, यहाँ पर दुर्गा का कमल है। फिर यहाँ आएंगे हम, इसके बाद तिरकुटी का नंबर आओगा। जब तक ये नहीं आगे जान देंगे, तिरकुटी में कौन जान देगा तुमको। तो कहने का भाव ये है, ये आपको आज तक मिसगाइड करते रहे, हमें मूर्ख बनाते रहे
कि बस ध्यान लगा ले 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम में। कहते झूठा ज्ञान, तुम ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। तुम तो ये चतुरता दिखा रहे हो, मूर्ख बना रहे हो भोली आत्माओं को। जब तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, झूठा है, ध्यान कितना हो तुम इसमें। और वो परमात्मा तो अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। ये अंड कहो ब्रह्मांड कहो चाहे इसको पिंड कहो, क्योंकि एक ब्रह्मांड की आकृति एक अंडे जैसी है, इसको अंड भी बोलते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस एक ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ है इस शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे इन चैनलों में मूल कमल एक चैनल समझो, स्वाद चक्र एक चैनल समझो, नाभि कमल भी एक चैनल समझो। ये 5, 6, 7 चैनल हमारे लगे हुए हैं। तो जिस भी चैनल में आप झांकोगे, यानी आपका जौन सा भी कमल खुल गया, आप उसके अंदर दृष्टि जाएगी आपकी, तो इस ब्रह्मांड में उस चैनल के ऊपर यानी उस कमल के अंदर जो भी दृष्टिगोचर होगा वो आप देख सकते हो। तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी है वो शरीर में देखा जा सकता है। एक ब्रह्मांड के पार की वस्तु इस शरीर में नहीं देखी जा सकती। जैसे इसमें धुन सुनते हैं, कान बंद करके आंख बंद करके ऐसे बज रही है, बंसुरी बज रही है, बाजे बज रहे, ये तो इस पिंड के अंदर इस उरले साजबाज में काल के लोक में झूठे बाजे बज रहे हैं।